के अंदर सोने के सलिए डाले हुए, दोनों पैर में सोने के सलिए। क्या लाएगा भाई, लोहा क्यों डालू मैं, स्टील क्यों डालू, तो लोहे सोने के डाला, भाई जंग तो नहीं लगेगा। भाई डॉक्टर ने कहा कि आपको तो ये पूरी जिंदगी में रखना ही पड़ेगा, अंदर ही रहेगा, तो क्या डाल दो, सोना डाल दो। मैं तो 1 करोड़ रुपया खरीदने को तैयार। बाप ने बेटे को बोल दिया, बेटा तेरे को मालूम होना चाहिए, बस बोल के जाता हूँ, जब भी मेरी मृत्यु होगी उसके पैर में, 2 पैर के अंदर 1 करोड़ का सोना है। अब वो बाप जो है 90 बरस की उम्र तक जिए, तो क्या होने वाला था, सोना उनके शरीर के अंदर घुल जाएगा या उनका शरीर सोने में मिल जाएगा या घुल जाएगा। द्रव्य की सर्वथा भिन्नता है। हालांकि शरीर भी पुद्गल का है, सोना भी पुद्गल का है, दोनों ही पुद्गल के होते हुए भी अपनी तरह से दोनों है, तो दोनों है तो रहेंगे, इसमें क्या फर्क है, कोई भेद नहीं है। द्रव्यों की परस्पर स्वतंत्रता बनी हुई है और गुणों की परस्पर स्वतंत्रता बनी हुई है। स्वतंत्रता किससे है, पर पुद्गल द्रव्य से इसके गुणों की स्वतंत्रता जीव की, और जीव के गुणों की स्वतंत्रता पर पुद्गल द्रव्य से संपूर्ण रूप से बनी हुई है। कहाँ जाने वाली है, नष्ट तो होने वाली नहीं है। द्रव्य सत्ता जो है वो तकलीफ किसको पड़ रही है, जिन्होंने ऐसी एकांत बुद्धि माना ली है। लेकिन यहाँ पर ये पुद्गल की सच्चाई है, ये वास्तविकता है कि 2 द्रव्य संपूर्ण सर्वथा भिन्न होते हुए भी मिल करके इकट्ठे होकर के रहते हैं, तो ही संसार चलता है। इसके कारण महावीर स्वामी ने, केवली ने जो है उत्पादकीय की प्रक्रिया बताई। अगर नहीं होता तो नहीं बताते। आकाश धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है में इन तीनों में किसी का किसी के साथ घुलना मिलना कुछ भी नहीं है, तो नहीं बताया वहां पर। उनको तीनों को अलग करके एक स्वतंत्र अस्तित्व में, ये आकाश है, ये धर्मास्तिका, ये धर्मास्तिका है, न आकाश का धर्मास्तिका में मिलना जुलना है, न धर्मास्तिका आकाश में मिलना है। आधार आधे भाव में दोनों ही संबंध है, दोनों ही साथ में रहते हैं। आकाश ही दोनों के लिए आधार बना हुआ है। धर्मास्तिकाय भी रहेगा तो आकाश में ही रहेगा, अधर्मास्तिकाय भी रहेगा तो आकाश में ही रहेगा। रहने से क्या होता है और कैसे रहना, अनादि अनंत काल तक रहना, फर्क तो है नहीं उसमें। आप कहाँ भेद करोगे, कैसे भेद करोगे। ये जो है, जो बना हुआ है, ये किसके कारण आकार बना है, ये धर्मास्तिकाय के कारण बना हुआ है, ये आकाश के कारण नहीं बना है, क्योंकि आकाश तो जो है बहुत अनंत है, आकाश के कारण आकृति नहीं बनी। ये जो आकृति बनी है धर्मास्तिकाय के कारण, और समांतर रूप में इसके साथ ही जुड़ा हुआ अधर्मास्तिकाय चल रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको ये कहना है कि भाई अधर्मास्तिकाय भी है। इन 2 द्रव्यों की संयुक्त आकृति लोक है। बोलो, 2 द्रव्यों की संयुक्त आकृति लोक है, लोक। अब ये जो लोक बन गया, अब ये धर्मास्तिकाय अधर्म, अब आकाश तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब ये पूरा क्षेत्र आकाश का ही है साथ, तो आकाश तो दोनों में अनुगत द्रव्य है और एक अखंड द्रव्य, तो उसको तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उसके आधार पर तो कुछ नहीं बना। अब धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय क्या है, अब इधर क्या देख रहे हैं आप, तीनों द्रव्यों का अनादि अनंत काल तक स्पर्श संयोग संबंध बना हुआ है। लेकिन द्रव्यों की स्वतंत्र अस्तित्व होने के कारण अनंत काल में भी एक दूसरे के रूप में रूपांतरित नहीं होते हैं, परिणत नहीं होते हैं, परिणमते नहीं है, तो इसके गुण भी उसमें नहीं जाते, उसके गुण भी उसमें नहीं जाते, अनादि अनंत काल तक एक साथ रहे। मैंने ये बताया आपको कि भाई ये जो है पर द्रव्य है। अब ये पर द्रव्य इसके साथ कैसा देखेगा, पर है तो पर अलग ही देखेगा। अब श्वेत वर्ण इसको भी कहेंगे, श्वेत वर्ण इसको भी कहेंगे, ये स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व, रहो भाई तुम साथ में रहो। अब ये घुलेगा नहीं इसमें, ये घुलेगा नहीं इसमें, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा। यहाँ भी क्या है, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय।
अब आकाश है, तीनों द्रव्य स्वतंत्र है, तीनों के गुण स्वतंत्र है, अनंत काल तक तीनों का संयोग बना रहे, क्योंकि एक क्षेत्रीय होने से तीनों का संयोग, समक्षेत्री एक क्षेत्रीय, तो दोनों का तीनों का संयोग। लेकिन तीनों के अंदर कर्ता क्रिया भाव कुछ भी नहीं है, तीनों के अंदर न कर्ता भाव है न क्रिया भाव। अब क्रिया करे तो कर्ता बने, जब क्रिया ही नहीं करेगा तो कर्ता कहां से बनेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर अपने स्थान पर जो है वो है, और जिसके जो गुण है वहां पर है। तो क्या हुआ, अब आप इतना क्षेत्र लो, इतने क्षेत्र के अंदर आकाश है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका। अब जो जीव पुद्गल आए उसको रहना है, आप आकाश लेके रहो, जिसको गति करनी है धर्मास्तिका लेकर गति करो। आपको कौन रोकता है भाई, ये आ गए अब तीनों क्षेत्र। अब इसको यहाँ जाना है जाओ, कोई ना नहीं, इसको वापिस यहाँ जाकर रुकना है किसी को ना नहीं, इसको यहाँ आकर के रुकना है। स्वैच्छिक विहार है आकाश, न तो आपके सामने रिएक्शन कर रहा है न एक्शन कर रहा है। जिसके अंदर ये गुण ग्रहण करने की शक्ति क्षमता है वो आए और उसका गुण ग्रहण करे। इसलिए क्या हुआ, क्रिया न करने के कारण तीनों द्रव्य निष्क्रिय हुए, क्रिया न करने के कारण तीनों द्रव्य कर्ता नहीं बने। स्व विषय में भी कर्ता नहीं है, पर के साथ में उनका कर्तृत्व तो भाव नहीं है। जब क्रिया नहीं करना है तो फिर क्या संबंध है, कुछ भी नहीं है। कोई क्रिया करे तो, अब इन द्रव्यों के अंदर क्या है, पुद्गल द्रव्य को हमने यहाँ पर क्या है, इसको सामने आपने जो है जड़ भी कह दिया, अजीव भी कह दिया। अब ये संज्ञा क्यों दी आपने, जीव नहीं इसलिए जीव का, हाँ बिल्कुल, जितना गुण नहीं इसलिए जड़ का। अब आपने जीव नहीं है मतलब क्या, जीव के गुण भी उसमें नहीं है, जीव का द्रव्य तो उस रूप में नहीं गया, लेकिन उसके गुण भी नहीं गए, चेतनत्व भी गुण नहीं गया। तो ये जिसके गुण जीव के गुण थे, अब ये इसके गुण में कौन था, चेतन गुण भी इसका था, जीवगत ज्ञान दर्शन आदि गुण भी इसके थे। अब इसका इसमें कोई अंश कुछ भी नहीं गया, इसलिए सर्वथा आपने उसको भिन्न रूप में कह दिया। अब वो कह दिया तो कब तक रहेगा, अनादि अनंत काल तक उसका स्वरूप वैसा ही रहेगा। इसलिए ये नियम बने। हमने 2 बार पहले भी ये बात क्या की है, केवली भगवान सर्वज्ञ जो है पदार्थ स्वरूप में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको पदार्थ स्वरूप जैसा है वैसा ही बताना है। इसके लिए उन्होंने त्रिपदी की व्यवस्था की। आप कार्य कारण भाव समझिए। अब आप जगत के अंदर सभी दर्शनों को पदार्थ स्वरूप को आधार बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाएंगे पदार्थ स्वरूप को आधार तो तत्व व्यवस्था नहीं होगी, उनका दर्शन ही नहीं बनेगा, कोई व्यवस्था ही नहीं बैठेगी। बात पूरी हो गई। तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको व्यवस्था बैठानी पड़ेगी। अब ये जब आप करने जाओगे तो आपको क्या देखना है, अब सभी दर्शन है, सभी धर्म है, किसी ने त्रिपदी की व्यवस्था क्यों नहीं की, तो सर्वज्ञ नहीं है किसी में। अब क्या तकलीफ थी, सर्वज्ञ नहीं है ना, पदार्थ का धर्म तो है, पदार्थ का स्वरूप है, तो आप व्यवस्था बैठाओ ना। पदार्थ स्वरूप वालों में बस, तो ये पदार्थ का स्वरूप उन होते हुए भी वो तो पदार्थ का स्वरूप नहीं बना रहे, अब उनको तो है उसी में बताना है, तो वहां होते हुए भी उनको देखने में जानने में नहीं आ रहा है। बात ये है, उनके ज्ञान का विषय बने, उनके दर्शन का विषय बने, वो देखे जाने तो कुछ करे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी ने भी पदार्थों के मूल स्वरूप को ही ध्यान में नहीं लिया। अब दूसरा कारण सबसे बड़ा, पदार्थों का स्वरूप ध्यान में ले, पदार्थों का स्वरूप पहले स्वीकार ले, तो उनके ईश्वर में कर्तृत्व भाव आ जाता है। ये सब पदार्थ है ना, 5 पदार्थ है, और 5 पदार्थों का सम्मिलित संयुक्त स्वरूप ही जगत है, विश्व है।
अब ये मान ले तो उनके कर्तृत्व भाव का दोष आ जाता है। फिर ईश्वर करता क्या है, ईश्वर करेगा क्या फिर? ये तकलीफ उनको आ जाती है, ईश्वर का कोई रोल नहीं बनता है, कुछ भी काम नहीं बनता है। ये उनको नहीं करना है। सबसे पहले उनको ईश्वर में कर्तृत्व साधना, ये उनका परम सत्य लक्ष्य है। उसी को, इस बात को ही वो सम्यक दर्शन रूप में स्वीकार करते हैं। और सबने अपने अपने पक्ष से इसी तरह से बात को पकड़ के रखी। और नहीं तो ईश्वर ही नहीं, कर्ता भावे ईश्वरा भाव, ईश्वरा भावे कर्ता भाव। कृति जो बनाई है उन्होंने, क्या लेकिन उदयनाचार्य ये ऐसे ही दृष्टांत देते, तर्क दे रहे। कर्ता का अभाव, ईश्वर का अभाव हो तो पूरी सृष्टि का अभाव ही रहेगा। ईश्वर का अभाव अगर त्रैकालिक मान लिया, ईश्वर का अभाव सदा काल अत्यंत अभाव, तो कृति रूप सृष्टि का अत्यंत अभाव अनंत काल तक एक सरीखा रहेगा। अब पहले आप इस बात को समझ करके पहले इसको ख्याल आएगा। आप किस तरह से इस बात को बैठाते हो। 4 भंग लिखो आप इसके अंदर। ये क्या बनाया इन्होंने, कर्ता भावे कृति भाव। अगर कर्ता का अभाव है तो कृति मतलब सृष्टि, कृति से लेना है आपको क्या, उनकी रचना जो किया हुआ है वो। अब वो जो है कृति का सर्वथा अभाव हो जाएगा। क्या है? अब आप क्या समझो, कर्ता भावे अकृति का सद्भाव, ये किसका मत है? क्या तकलीफ? हाँ, तो ये जैन मत हो गया ना, सर्वथा संपूर्ण रूप से कर्ता का अभाव होते हुए कृति का सद्भाव पूरा बना हुआ है, कोई ना नहीं है। अब यहाँ पर तीसरे में कर्ता का अभाव, करता ही नहीं है, ख्याल है। और फिर भी जो है वो कृति का सद्भाव मानते हैं। मीमांसक वगैरह, सांख्य वगैरह जो है वो करता का करता ही नहीं है, करता नहीं है। तो वही बात ऊपर वाले करता है। मानते कौन है? दूसरा अपन जिनके मानते करता का अभाव है, बुद्धि का सद्भाव, तो इसमें अभाव नहीं मान रहे ना, करता का अभाव क्या सद्भाव मानेंगे? फिर करता अभाव है तो राता अभाव ही ईश्वर का विषय पकड़ के चलो। अभी यहाँ पर जैन में ईश्वर पकड़ते ही है ना, इसलिए जैन मत में क्या अभाव हुआ ना, कर्ता का अभाव है, ईश्वर का अभाव। हाँ, ईश्वर करता है, तो ईश्वर कर्तृत्ववाद जो बना, अब उसका सर्वथा अभाव है, लेकिन सृष्टि तो है, जगत का स्वरूप बना हुआ है। इस कारण से इधर देखो, इसी कारण से जैन दर्शन को वह नास्तिक कह रहे। अब जैन दर्शन सृष्टि को मान रहा है। आपको उन्होंने क्या नियम दिया है, जो सृष्टि को मानते हो तो आपको कर्ता मानना ही पड़े। कर्ता की रचना मानो सृष्टि को, उनका कहना ये है। वो स्पष्टता कर रहे हैं, केवलम सृष्टि स्वरूपम मन्यते चेत न सम्यक दर्शन न नास्ति आस्ति कहा जैना। ईश्वरस्य कृति रूपेण अंगीक्रियते चेत आस्तिकत्वम। ईश्वरस्य कर्तृत्व रूपेण, ईश्वरस्य कर्ता रूपेण सृष्टि कृति रूपेण अंगीकार क्रियते चेत तत्पक्षवादी एवं आस्तिकवादी, बस उसके सिवाय नहीं। अब ये कैसे होगा? आपने एक असत्य धारणा बना दी, अब उसको सब माने, ये कैसे होगा? दुनिया के सब लोग उसी बात को, आपकी बात को मानेंगे? ये होना भी संभव नहीं। अगर आप एक बात को बिल्कुल त्रिकाल सत्य बताते हो तो जगत को सबको माननी अनिवार्य है। फिर कोई भी अन्य दर्शन भी होगा तो नहीं कहेगा। जैसे जैन दर्शन ने जो पदा यथार्थ स्वरूप बताया,
हम तो नहीं कहते हैं कि भी हमारा आत्म स्वरूप आप मानो, हम तो ये नहीं कह रहे कि हमने बताया हुआ पुद्गल का स्वरूप आप मानो, वो भी नहीं कह रहे। दोनों बात स्पष्ट कर दी। लेकिन दुनिया को यही स्वरूप पुद्गल का स्वीकारना पड़ेगा, यह सर्वज्ञ कथित। तो यहाँ पर जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यथार्थ स्वरूप जगत का जो है, पदार्थों का यथार्थ स्वरूप, उसको जो है जगत के सामने प्रस्तुत किया है केवली ने। वहां किसी ने, भगवान ने अपनी जैन दर्शन की चिन्ह की छाप नहीं लगाई। क्या है? ये महावीर का दर्शन, ये शांतिनाथ का दर्शन, ये पार्श्वनाथ का दर्शन, ये अजितनाथ का दर्शन, ये धर्म आदिनाथ का, ये नहीं बनाया महावीर ने। सभी तीर्थंकर होने से समान है, सभी सर्वज्ञ होने से समान है, सभी की प्ररूपण ईश्वर की होने से सब समान है। उनके वहां पर क्या है? ये वैष्णवी है, ये जो है शंकराचार्य के मत वाले, ये द्वैतवादी है, ये अद्वैतवादी है, ये अलग है। एक ही हिंदू धर्म के सभी होते हुए भी, वैदिक होते हुए सबके मत अलग नहीं, जैन धर्म नहीं, एक भी नहीं। दिगंबर हुए तो भी क्या हुआ? आचार भेद को मत मानो आप, पदार्थ स्वरूप को मानो आप। इधर देखो, आत्मा के विषय में कितने भी फिरके हो जैनों के अंदर कोई मतभेद नहीं, लोक स्वरूप में कितने भी हो उसमें कोई मतभेद नहीं, सिद्ध स्वरूप मोक्ष आत्मा है उसमें कोई भेद नहीं। अब अपनी अपनी पकड़ वो अलग अलग तरीके से मत बैठा के करेंगे, वो अभिनिवेशिक भाव से करेंगे। बात किसकी चल रही है? पदार्थ स्वरूप की। अब पदार्थ के अस्तित्व में जहां जहां दिगंबरों ने की, उन्होंने काल को अस्थि कायात्मक द्रव्य मानने की कोशिश की, तो वो उनका मत अलग पड़ गया। मूल में जाकर के, मूल पदार्थों में जाकर के, मूल द्रव्य व्यवस्था में जाकर, मूल गुण पर्याय में व्यवस्था में जाकर के आप भेद करोगे तो गलती हो। तो क्या दिया यहाँ पर? उसके नए दे दिए, इसीलिए तो नए बनाए। नए की व्यवस्था है किस लिए? क्योंकि नयों को जो है आप अपनी एक एक अपेक्षा से कह रहे हो, इसलिए नए बात में जब आएगा तब इनका नए, इनका नए, इनका नए। कभी आपने ये सुना क्या केवली का नए? कब सुना आपने ऐसा कि एक केवली का नए ऐसा है, दूसरे केवली का नए ऐसा है, एक केवली ऐसा कहते हैं, दूसरे केवली ऐसा कहते हैं, महाविद्य के केवली वैसा कहते हैं और भरत क्षेत्र के केवली वैसा है। ऐसा भेद क्यों नहीं आ रहा है? सब जाकर के बात तो एक ही करेंगे, तत्वंतु केवली गम्यम अंततो गत्वा, अंततो गत्वा तत्वंतु केवली गम्यम। सबको यही बात करनी पड़ेगी, दूसरी बात कर ही नहीं सकते हैं कोई। हाँ ये है। अब आप बताइए, दिगंबर तो दिगंबर मत जिसने निकाला, उन्होंने वो कुछ अपना फर्क करेंगे तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होगा। ऐसा करने गए तो उनको समाचारी में करना था, इसके बजाय उन्होंने द्रव्य व्यवस्था में किया। तो द्रव्य व्यवस्था में करने से काल द्रव्य के अंदर उन्होंने अस्थि कायात्मक स्वरूप मानने की कोशिश की। जब नहीं है तो आप क्यों मान रहे हो? काल अस्थि कायात्मक द्रव्य, काल को आप व्यवस्थापक द्रव्य कहो ना। यहाँ किसकी बात चल रही है? अस्थि कायात्मक, प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में अस्थि कायात्मक, ये व्यवस्था आपको बैठानी थी। तो कोई नहीं कर सकता है। एक भी केवली के मत को एक केवली दूसरे केवली से विरुद्ध आप सिद्ध नहीं कर सकते, परस्पर विरोधी वचन आते ही नहीं। लेकिन वेदों में जाओ तो एक ही वेद के अंदर परस्पर विरोधी वाक्य आपको एक नहीं सैकड़ों मिल रहे हैं। अब किसने घुसाए, किसने डाले, किसने कैसा कैसे क्या किया वो जानते। लेकिन अब जितने 11 ब्राह्मण पंडित जो विद्वान थे, वो जो गणधर बने, ख्याल है कि नहीं? 11 गणधर जो है वो भूतकाल में ब्राह्मण पंडित है, और पंडित है तो सब वेद पाठी पंडित है। और वेद पाठी पंडित है, उनको ही अपना वेद पढ़ते हुए उसी में शंका हुई, और उसी में शंका होने से उन्होंने अपने वेद के अंदर एक आगे ऐसा लिखा है, पीछे ऐसा लिखा है, एक अध्याय में ऐसा लिखा है, पीछे के दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा है। ये उनके परस्पर विरोधी वाक्यों के कारण 11 पंडितों को शंका हुई।
अब कौन जैन जाकर के वेद पढ़ेगा? जैन कौन वेद पढ़ेगा? और वेदों की संस्कृत अलग प्रकार की है, वेदों का व्याकरण और वन की वहां की ऋचाएं जो है, तो उनको समझने के लिए अब इतना परिश्रम तो कौन करेगा? क्यों इंद्रभूति को शंका हुई? इतने बड़े 50 बरस की उम्र के दिग्गज धुरंधर विद्वान हैं, उनके विशेषण पढ़ो तो आपको लगे कि वो अपने आप को सर्वज्ञ मान रहे हैं, तो उनको भी कैसे सर्वज्ञ मानने की इच्छा हुई? जब इतने बड़े अपने आप को सर्वज्ञ मान रहे हैं और फिर भी अपने अंदर की मन की शंका को अंदर छिपा रहे हैं, आत्मा नहीं मानते हुए भी वो अपने आप को सर्वज्ञ कह रहे हैं, और किसी को पता नहीं है कि ये आत्मा नहीं मान रहे। सबसे बड़ी बात तो आश्चर्य क्यों? क्योंकि इतने बड़े सर्वज्ञ कहला रहे हैं अपने आप को, तो ये कैसे सिद्ध करेंगे कि मैं आत्मा नहीं मानता हूं? और सभी 11 पंडितों ने, सबने अंदर अंदर ये बात बैठा ली। मान लो कि एक पंडित दूसरे, अब तीनों तो भाई थे ना, एक पंडित दूसरे पंडित से इस विषय में थोड़ी सी चर्चा विचारना भी कर लेते, तो एक दूसरे की शंका का समाधान कर सके, इतने सक्षम थे। लेकिन वो अपना अहंकार है तो सब अपनी शंका को छिपा रहे हैं, कोई किसी के सामने अपनी शंका खोलने को ही तैयार नहीं, एक ने भी नहीं खोले। आप समझ गए बात ये हुई, एक ने भी अपनी शंका नहीं खोली, सब अपनी अपनी तरफ से जो है इस शंका को पकड़ के रख के बैठे गए। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब वेद के परस्पर विरोधी वाक्यों से शंका हुई, अब उसका वेदार्थ क्या है, वेद पद क्या कह रहे हैं, वैदिक सिद्धांत क्या कह रहे हैं, ये जब तक आप अपने विचारना में सही नहीं बैठाओगे तब तक आप उस शंका का समाधान नहीं कर पाओगे, इनकी पकड़ बनी रहेगी। फिर तब जाकर के भगवान महावीर ने, अब वो सर्वज्ञ थे तो उसकी शंका का उद्गम स्रोत बताया, क्योंकि इंद्रभूति के मन में ये विचार है, मुझे ये शंका कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कहां से हुई, किस कारण, इसका उत्तर भगवान दे तो मैं समझ लूंगा। क्योंकि वो जानते थे कि इधर उधर से उड़ी बात आ जाएगी तो वो कह देंगे, लेकिन मेरी शंका का मूल पकड़ के बताया। जब भगवान ने उसका श्लोक ही बता दिया, विज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान्य विनश्यति न प्रेक्ष्य संज्ञा के, हे इंद्रभूति आप ये जो मान रहे हो ये गलत। अब कैसे गलत है? तो बस अक्षर इधर से उधर उठाकर अन्वय करने में आपको न इधर लगाओ और फिर अर्थ करो। 1 मिनट के अंदर इंद्रभूति, गौतम तो खुद पंडित थे, आप भी तो कहते हो समझदार को तो इशारा ही काफी है, बस थोड़ी सी समझ में उनकी पूरी बात जो है स्पष्ट हो गई, ये उनके लिए खुल गई बात पूरी। वैसे ही सबका हुआ। अब ये सब अपने अंदर से समझ गए, जैन कौन इसको समझेगा? जैन कौन जाकर के वेद पढ़ने वाला है और वेद पढ़ करके वेदों के अंदर के परस्पर विरोधी वाक्यों को अंदर से ढूंढ के निकालो, और क्यों वो परस्पर विरोधी वाक्य कैसे आए, तो इससे क्या स्पष्ट होगा कि वेद रचयिता कोई सर्वज्ञ सिद्ध हो ही नहीं सकता है। परस्पर विरोधी वाक्य सर्वज्ञ से कृते संपूर्ण विरोधी। एक सर्वज्ञ दूसरे सर्वज्ञ से सर्वथा विरुद्ध वाक्य बोल ही नहीं सकते, और एक ही सर्वज्ञ के वचन में एक वाक्य से पूरा परस्पर दूसरा विरोधी वाक्य आ ही नहीं सकता है। अब एक सर्वज्ञ ने 50 बरस की उम्र में जो कहा और उसी सर्वज्ञ ने 80-90 बरस की उम्र में जो कहा, तो क्या पहले 50 बरस में कहा उससे 90 बरस की उम्र में कहेंगे उसका उल्टा हो जाएगा? उम्र से क्या मतलब है? उम्र कोई आपके ज्ञान की उम्र तो है नहीं, फिर क्या तकलीफ है? ये बात हमको समझनी है। इसलिए वेद के विषयों में परस्पर विरोधी बात को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सर्वज्ञवादी दर्शन है, जैन दर्शन। उधर वो लोग, उन्होंने क्या किया, पाणी नियम काणादम च सर्वोपग्राहित्वम। अब इस बात का जैन दर्शन स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने क्या, पाणी नियम काणादम,
पाणिनीय से व्याकरण ले लिया और कणाद से न्याय दर्शन ले लिया, ये दो तो सबके लिए उपकारी बता दिए। तो जैन दर्शन कैसे स्वीकार करेगा? कणाद के दर्शन के अंदर सब परस्पर विरोधी वाक्य आ रहे हैं तो सत्य यथार्थ नहीं करता है। पाणिनि का व्याकरण वो पदार्थवासी नहीं है, वो भाषावादी है। तो वहां तो व्याकरण है, पाणिनि ने रचना की है, वो तो व्याकरण है। तो उसको भाषा की जननी है, भाषा के लिए व्याकरण है। भाषा कैसे बनती है, शब्द रचना कैसे बनती है, इसके लिए व्याकरण, व्याकरण का सर्वोपग्राही तुम बन जाए, कोई ना नहीं है। इस बात को जो है बदलने के लिए हेमचंद्राचार्य ने पूरा ही सिद्धहम व्याकरण ही अलग से रचना कर, सबकी संज्ञाएं अलग से व्यवस्था कर दी। पाणिनि के अंदर उन्होंने अच और हलंतम इस तरह से संज्ञा की थी। तो जैन दर्शन में जो है हेमचंद्राचार्य ने स्वर व्यंजन ये दोनों ही अलग अलग व्यवस्था कर दी, सर्वथा बदल दिया, संपूर्ण रूप में संज्ञाएं बदल करके, सारी व्यवस्था बदल करके सिद्ध है व्याकरण की रचना की। तो उसके कारण जो है उनके पाणिनि व्याकरण की मोनोपोली बंद हो गई। और कणाद के अंदर तो वैसे ही परस्पर विरोध था, पदार्थों में ही विरोध है। તમે આત્મા આત્મા શબ્દ કહીને જે છે કોઈનું પણ માની લો એ नहीं, डॉक्टर 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 कहीने सबको डॉक्टर समान रूप में मान लो तो गलती हो जाएगी। वैसे ही जो है आत्मा आत्मा साहब आपने तो आत्मा मानवाથી मतलब છે ને, હવે ઈ કહેતો એમનો આત્મા માનું, પેલા કહેતો એમનો આત્મા માનું કે પેલા કહેતો એમનો આત્મા, શું ફરક પડે છે આપણને? ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि सभी दर्शन, अपूर्णवादी दर्शन, असर्वज्ञवादी दर्शन, सबके मतों में भेद आएगा। संपूर्ण सर्वज्ञ दर्शन आप किसी का भी लो, आप दिगंबर मत से आत्मा को समझना चाहते हो तो उनकी जो है आप उनका भी ग्रंथ पढ़ लो, कोई ना नहीं है, बरोबर सत्य स्पष्ट हो जाएगा आपको। सर्वज्ञ के सिद्धांत मत को स्वीकार करो तो आत्मा के स्वरूप में भेद कहीं पर भी नहीं आएगा। बात इतनी सी है। अब आप असर्वज्ञ की बात लेने जाओ, फिर बोलो कि चलो आत्मा शब्द का उपयोग बौद्ध भी करते हैं, बौद्ध दर्शन पढ़ के आत्मा का ज्ञान कर लो, तो वहां आपको आत्मा का उल्टा ही ज्ञान हो जाएगा। वो आत्मा को भी सर्वथा अनित्य मानेंगे। उन्होंने पहले अभिनिवेशिक भाषी का सिद्धांत बना लिया, सर्वम अनित्यम कहना है, सर्वम क्षणिकम कहना है, इसलिए वो सिद्धांत रख करके वो पहले चलेंगे। उनके वहां पर पदार्थ स्वरूप की बात महत्व की नहीं है, उनके वहां पर पहले जो है अनित्य का मानना अनिवार्य है, सर्वम क्षणिकम मानना उनके लिए पहले अधिकार है, पहले अनिवार्यता उसकी, बाद में आप उसके ऊपर कोई भी पदार्थ बैठो। जिन जिन दर्शनों ने पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं स्वीकार किया उन्होंने गलती कर दी। अब उनकी गलतियां उनको भारी पड़ी। अब वो भी मत तो चलाए ना, 2600 वर्ष हुए बौद्ध मत को भी। समस्या क्या हुई? दार्शनिक क्षेत्र में सुधारणा करके, संशोधन करके सुधारणा करने वालों की परंपरा नहीं चली। विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुआ? बार बार परस्पर सुधारणा करके परंपरा चलाई, इसलिए विज्ञान सफल होता गया, सर्वग्राही होता गया। बुद्ध ने भी ऐसा किया। हाँ, क्या हुआ यहाँ पर? धर्म कोई भी होगा, दर्शन कोई भी है, उसके जनक जो होंगे उसकी श्रद्धा बनाकर सब पकड़ के रखे। 2600 वर्ष के अंदर क्षणिकवादी बुद्ध के मत को किसी ने भी सुधारना करके सत्य को लाने की कोशिश नहीं की। हाँ, नहीं, उनका चल रहा है, वही पकड़ चल रही है। 2600 वर्ष पहले जो पकड़ थी आत्मा क्षणिक है, आज भी वही पकड़ लगा करके चल रहे हैं। ख्याल है? तो उनकी अब उसके अंदर संशोधन करके सुधारना करने वाले कोई बने नहीं। करने आए, बनने करने जाए तो उसको बाहर फेंक दिया जाए, तमने श्रद्धा नहीं, तमें बुद्ध ने नहीं मानता। तो हर एक को निश्चित हो गया कि बुद्ध को पकड़ के रखना है। जैन दर्शन में क्या हुआ? आचार भेद से संप्रदाय बन गए, दर्शन पूजा नहीं करने के मत के कारण स्थानकवासी बन गए। अब इनमें से 13 पंथी निकल गए।
अब इनका सिद्धांत मत से भेद नहीं था। क्या है पदार्थ स्वरूप में कि आत्मा में कि इसमें नहीं है, दिगंबर ने बनाया इसलिए। अब ये जो है सिद्धांतवाद वाली नहीं थे, आचार भेद मतवादी थे। इन्होंने अपनी तरह से इतनी सी बात बनाई। आचार भेद, अब सिद्धांत भेद में आप ले जाओ, तब सिद्धांत भेद पदार्थ के विषय में तो नहीं कर रहे, तो सिद्धांत भेद क्यों बनाओ? तो स्थापना निक्षेप भी तो आचार भेद में ला करके उन्होंने बैठा दिया। उनको दर्शन पूजा के लिए उनका वो अच्छा ये सबने बनाया। मुसलमानों ने भी स्थानक वत बनाया। मंदिर में कोई उनको अल्लाह खुदा की मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं रखनी है, स्थापना निक्षेप का निषेध किया। हाँ मुसलमान दर्शन। लेकिन मूर्ख इतने हैं कि वहां मक्का मदीना जाएंगे तो वहां बड़ा पत्थर जो है काबा का, उसी को स्थापना मान ली। इधर नहीं, मंदिरों में आप मूर्ति आकार कुछ भी नहीं ला दो, अब वो काला पत्थर जो बीच में रखा है उसको क्या कहना? तो ये तकलीफ आ गई। अब मंदिर नहीं मानना है, मूर्ति नहीं माननी, मंदिर माना, देवी देवता नहीं माने, मस्जिद कोई पूरा स्वरूप दे करके आस्था का केंद्र बना दिया। अब भले वो अंदर कुछ भी करे सब उनके लिए सब जायज है, उनके लिए कोई, क्योंकि वो जीव नहीं मानते हैं तो सवाल क्या है? मस्जिद में ला करके बकरा काटेंगे, बोलेंगे हम तो अल्लाह को कुर्बानी दे रहे हैं। क्रिया पाप की और संज्ञा जो है धर्म की पुण्य की, ये उनके लिए विपरीतीकरण का हो रहा है। समझे कि अब इसको कोई समझने कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये છે ને બૌદ્ધમાં પરંપરા ચાલે છે। हाँ એમના પણ ચાલે, हजारों बौद्ध हैं। हाँ हिंदुस्तान के बाहर है, हिंदुस्तान में अब जितना बढ़ रहा है जापान सहयोग करके बढ़ा रहा है। अब जापान के अंदर बुद्धिज्म बहुत बड़ा हुआ है। चाइना पूरा बुद्धिज्म का था। हाँ चाइना कंबोडिया सब बुद्ध दर्शनवादी, बुद्ध धर्मवादी। तिब्बत पूरा बौद्ध धर्मवादी, भूटान पूरा बौद्ध धर्मवादी। लेकिन चाइना में कम्युनिज्म आने से बौद्ध धर्मवाद का नष्ट हो गया। तिब्बत के अंदर 6000 मंदिर बौद्धों के चाइना वालों ने तोड़े। हाँ बुद्ध को तो रखेंगे, भगवान मानते तो मंदिर तो मानेंगे। बौद्धों का क्या हुआ है कि वाद विवाद में उस समय ये शर्त थी, हारो तो आप देश छोड़ के जाओ, ये नियम बना था उस समय शर्त। आप जब हार जाओगे सिद्धांत की परीक्षा के अंदर चर्चा में तो आपको देश छोड़ना। वे हारे, बौद्ध हारे तो उनको देश, इधर गए तो सिलोन में गए, इधर गए तो बर्मा में गए, इधर गए तो तिब्बत में, भूटान में गए, इधर गए तो चीन में गए। वो जहाँ गए वहां फैल गए। अब उनका सरल क्या है, मांसाहार भी कर लेते हैं ना, उनका सरल ये है। बौद्ध भिक्षु साधु खाली आपको भगवा कपड़ा पहनना है, ढोल बजा करके गौतम को बुद्ध को जगाना है बस। अब उनके लिए वो हो गया, तो वो उनके कोई हमने तो मारा नहीं है, मरा हुआ जब है तब वो अचित है, जीव तो है नहीं, वो तो चला गया। अब लोग खा रहे हैं तो हमको दे रहे हैं, तो भिक्षा में हमको कहानी से इसी सिद्धांत को स्थानकवासी ने पकड़ लिया। हमने तो हिंसा नहीं की, हमारे पात्र में पड़ा है, पात्र में पड़ा है तब वो अचित है, खा लो। इतना अच्छा हुआ कि मूल जैन धर्म के कारण जो है मांसाहार आदि नहीं आया, लेकिन ये आ गए अनंत काय का आहार आ गया। अब उनके यहाँ पर किसी घर में आलू की सब्जी बनती है, बेरा देते हैं, ले लेते हैं। लहसुन की चटनी बनती है तो बनाते हैं, तो कोई ले लेते कि भाई हमें थोड़ी करो छे, ग्रस्ते करो छे, हवे तो अचित छे ना, हवे क्या जीव। तो उनके अंदर में मतभेद पड़ गए, मतभेद पड़ गए। तो बोले ये लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, ये वर्ग वाले लेते हैं, ये वर्ग वाले नहीं लेते हैं। स्थानकवासी के अंदर अवान्तर अवान्तर में भी बहुत वो लिमड़ी संप्रदाय क्या और इधर का संप्रदाय क्या और इधर का, तो अलग अलग मतभेदवादी इतने हो गए कि जिसका हिसाब नहीं। जितने सर्वज्ञ को छोड़ करके अलग हुए, मूल सर्वज्ञ के सिद्धांत को जिसने भी ध्यान में नहीं दिया, वहां फाटे फूटते ही गए, फूटते ही गए। अब उनको वहां पर 22 अभक्ष में से कितने अभक्षों का विवेक नहीं। अब इधर खाना है तो इधर शिखंड भी है, इधर दाल सब्जी भी है, जो भी है सब। अब उनके वहां पर वो विषय नहीं है, नहीं सिखाया जा रहा, नहीं समझाया जा रहा। अब ये समस्या बहुत बड़ी है, तो फिर वो चल रहा है।
आप जब तक सिद्धांतों को स्पष्ट नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, वहां तक ये तकलीफ रहेगी। यहाँ किसकी बात मैंने की अभी आपको, तो ये पहले आप इनको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो है स्वतंत्र द्रव्य मानना और एकांत अभेद मानना और एकांत भेद मानना। अब आप पदार्थ को जिस तरह से मान लिया तो आएगी तो बात ये भी किस पर आएंगे और ये भी किस पर आएंगे। अब ये भी बात द्रव्य पर आए, फिर द्रव्य का द्रव्य के साथ या द्रव्य का गुण के साथ या द्रव्य का धर्म के साथ और या द्रव्य का पर्याय के साथ। अब आप किसके साथ भेदाभेद किस तरह से मान रहे। अभी हमने बात की आकाश धर्मस्थे का या धर्मस्थे का है, इसलिए उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है, सर्वथा भिन्न है, भिन्न है। अब यहाँ क्या किया इन्होंने कि द्रव्य रूप में जो लिया, अब ये द्रव्य दो प्रकार के अलग हो गए कि एक तो जीव द्रव्य हो गया और ये पुद्गल द्रव्य हो गया। अब ये जाकर के इसके साथ मिलता है, ये जाकर के इसके साथ मिलता है, तो दोनों के सम्मिश्रण की ये जो तीसरी अवस्था हुई है, अब इसके अंदर जब दो मिल जाएंगे तब जो है इनका क्या कहना होगा और इनका क्या कहना होगा। फिर आप भेद मानोगे तो कैसे, तो यहाँ पर इन्होंने भेद अभेद उभय किम मानो जहाँ विरोध निर्धार हो रहे। ख्याल है, आप एकांत भेदवादी अकेला भेद मानो या एकांत अभेदवादी अकेला अभेद मानो। अब दोनों ही अगर कैसे मानते हो, जहां विरोध निर्धार, अब परस्पर एक दूसरे का विरोध हो तो फिर आप दोनों को एक रूप क्यों बैठा रहे हो। एक ठामी कहो किमर हो रहे रे आत अपने अंधारो रे। अब ये क्या करें, अब इधर शंकराचार्य की बात करेंगे। अब आपने एक स्थान पर अब समक्षेत्री बना करके दो धर्म परस्पर सर्वथा विरुद्ध हुए। अब दो सर्वथा परस्पर विरुद्ध कौन हुए, इधर जो है ये प्रकाश, अब इसका विरोधी कौन रहेगा, ये अंधकार। तो लोगों ने ये बात बैठा दी। अब ये सर्वथा इसका विरोधी, ये सर्वथा इसका विरोधी, अब दोनों एक स्थान में कैसे रहेंगे। नहीं। बोलो क्या बैठाना इसको। इधर दोनों में से आप एक साथ लिखे, एक साथ में कैसे मानोगे, बस बात इतनी सी आ रही। इस पक्ष को आगे करके, इस दृष्टांतों को आगे करके सर्वथा विरोध, स्त्री और पुरुष सर्वथा विरोधी है, विरुद्ध शरीर है, परस्पर विरुद्ध शरीर है। अब दोनों को अलग ही मानना है, दोनों को स्वतंत्र ही मानना है, दोनों की संपूर्ण सारी व्यवस्था स्वतंत्र ही रखनी है, क्योंकि सर्वथा एक दूसरे के विरोधी है। अब क्या करना, परस्पर विरोधी मानने के बाद एक स्थान में एक क्षेत्र में दोनों कैसे। अब ये परस्पर, ये क्या है, दोनों विरोधी परस्पर क्या, ये द्रव्य रूप है कि गुण रूप है कि धर्म रूप है कि क्या है, क्यों विरोधी कहना है। अब इसके लिए दोनों का आधार आपको एक मानना है, तो आधार में कौन सा, कोई द्रव्य लेंगे तो ही आधार बनेगा, आकाश। ख्याल है, कोई समक्षेत्री बनाना है तो अब पहली बात, अगर इसको भी गुण लो और इसको भी गुण लो, अब दोनों गुण रूप में लेने जाओ तो दोनों का गुण एक है कि अलग अलग है द्रव्य, कैसे। अब आपको इसका द्रव्य लेना है तो वो द्रव्य एक जब पकड़ने जाओगे तो वो पुद्गल द्रव्य हुआ कि नहीं हुआ। एक ही द्रव्य के दो धर्म अलग अलग हुए कि नहीं हुए, आपको ये देखना है पहले। तो जब ये आप स्वरूप सामने लाए तो पहले क्या करो आप कि मूल में आप पुद्गल द्रव्य को स्वीकार करो। अब आपको पुद्गल द्रव्य अब समझने के लिए सबसे पहली बात क्या है, पुद्गल में वर्ण है, अब गंध है, रस है और स्पर्श है। अब इसके अंदर जो है ये चार आपको उसके गुण बताए हैं और इन चारों के विशिष्ट ऐसा ये इसके गुण है। बस
इसलिए गुण से द्रव्य पहचाना जाता है। पुद्गल द्रव्य जब भी पहचाना जाएगा तो ये किसके कारण पहचाना जाएगा? गुण के कारण। तो इसका गुण जो है ये वर्ण गंध रस स्पर्श इसके गुण। तो नियम बन गया गुणवान द्रव्य गुण पर्यायवान द्रव्य। तो गुण पर्याय वाला जो द्रव्य है तो गुणों के कारण वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुण वाला ही द्रव्य होता है, वही पुद्गल होता है। अब वो दूसरे में तो जाएंगे नहीं, तो गुण वर्ण गंध रस स्पर्श वाले को आप जीव द्रव्य नहीं कहो। बस अब विज्ञान इस पर जुड़ा हुआ है, तुला हुआ है। 200 बरस हो गए विज्ञान को, रात दिन विज्ञान एक ही मेहनत कर रहा है कि वर्ण गंध रस स्पर्श तो जगत के व्यवहार में स्पष्ट है, उसको तो मानना है। अब वो वर्ण गंध रस स्पर्श पूरे जगत के समस्त जीवों के लिए व्यवहार में प्रत्यक्ष है। क्यों प्रत्यक्ष क्यों है? इंद्रियां भी पुद्गल की बनी हुई है और पदार्थ भी पुद्गल के बने हुए। तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष से पदार्थों का बोध बहुत आसान होता है, इसलिए सभी इसको पकड़ेंगे, कोई ना नहीं कहेगा। प्रत्यक्ष दृष्टा तो इसलिए जो है कौन चार्वाक क्यों बने? प्रत्यक्षवादी बने। प्रत्यक्षवादी होने के कारण वो नास्तिक बने। क्यों? अजीवादी जीवादि जो अरूपी द्रव्य है उनको सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, तो उसका निषेध कर दो। उनको पदार्थों से मतलब नहीं है, इंद्रिय प्रत्यक्ष से मतलब है। यद्यद इंद्रिय ग्राह्यम तदेव जगति विद्यते, यदि इंद्रिय ग्राह्यम नास्ति तस्य अस्तित्वमेव नास्ति, ये उनका मूल सिद्धांत है। जो इंद्रियों से ग्रहण होता है उसी की उसका अस्तित्व मानना, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता उसका अस्तित्व नहीं मानना। ये बात जब उन्होंने स्पष्ट कर दी तो जैनों ने सबसे बड़ा तर्क क्या दिया? पहले ही उनको ज्ञान दर्शन आदि जो है वो इंद्रिय ग्राह्य का है। समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, क्षमा, गंभीरता, धीरजता, ये सारे जो है व्यवहार जगत के अंदर चल रहे हैं। एक महिला अपने सासू की इतनी 2 बात सहन कर रही है, एक पत्नी अपने पति की इतनी मारपीट भी सहन कर रही है, तो इंद्रिय ग्राह्य है क्या सहन करना? सहन शक्ति, ये सहन शक्ति इंद्रिय ग्राह्य कैसे है? आप उसको सिद्ध करो। अब क्या जवाब देंगे चार्वाक? नास्तिक कैसे जवाब देंगे? या उनको तकलीफ आती है तो वो बिल्कुल जो है गुजराती में शू कहवाय ने टल्ला गल्ला तल्ला करे, समझे? क्यों? तो आप ज्ञान दर्शन आदि को, समता, नम्रता, सरलता आदि को, ये पुद्गल के धर्म नहीं है, ये पुद्गल के गुण नहीं है। पुद्गल का व्यवहार आप इनके साथ नहीं कर सकते। बात पूरी हो गई। अब उनके बाद जवाब का है, अब वो समता, नम्रता, सरलता आदि को भी इंद्रिय ग्राह्यत्व करने की कोशिश कर। तो शू तमने चामड़ीथी स्पर्श थाय छे? आंखें देखाय छे समता? क्या दिख रहे आपको? तो फिर जाकर के क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कसाय, अभ्याख्यान, पैशून्य, ये सारा व्यवहार किसका है? ये कौन कर रहा है? अभी इंद्रिय ग्राह्य है क्या? क्या है इंद्रिय ग्राह्य में? अब इसके लिए तो जैन दर्शन ने कहा कि भाई समता, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा जो गुण है उसके विकार ये क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये उसके विकार है। अब उनके पास एक आप स्वतंत्र ग्रंथ लिखो कि जैन दर्शन चार्वाक मत का खंडन कैसे करता है, तो पूरे विज्ञान का भी आ जाएगा, सबका आ जाएगा। लेकिन विज्ञान सफल क्यों होता गया? इतना क्यों सफल होता गया? जगत पुद्गलवादी, विज्ञान पुद्गलवादी, अब वो पुद्गल में ही रोज आविष्कार कर रहा है और पुद्गल के परमाणुओं में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब जगह बने हुए। तो कल गुण देखा है, हाथ पर गुण देखा था तो देखने का आग्रह क्यों कर रहे हो आप? गुण का होना अनिवार्य है कि गुण को आपको देखना अनिवार्य है? द्रव्य के नहीं, द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए गुणों का अस्तित्व होना अनिवार्य है। तो द्रव्य के साथ गुण बरोबर जुड़े हुए हैं, अभेद संबंध से है,
व्यवहार में प्रचलित है। मानसिक बात हमें बड़ा विज्ञान तो बराबर है, विज्ञान तो पुष्कळ शोध करेगा, पर આપણે તો आप आत्मा की शोध करो ना कहाँ है। शोध आता तो जो आत्मवादी बुद्धि आत्मदर्शन की शोध करेंगे, नहीं देखने से आपको क्या संबंध है। आप ज्ञान दर्शन आदि गुण है, उसकी क्रिया है, उसमें शोध करो। तो की, और जैन दर्शन ने संपूर्ण शोध की। आज जैन दर्शन ने आत्मा के बारे में जितनी शोध करके पूर्णता लाई। अब आप उसमें ये बताओ कि आत्मा के विषय में आप नई शोध एक वाक्य के भी नहीं कर सकते हो। पर बासी આપણે પાસે है सब लो, पर આપણે આપણું गए। अरे ये बात मत छोड़ो, आप पहले क्या समझना है। पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श जो है, अब पुद्गल के परमाणु कितने हैं? अनंत अनंत है। और अनंत अनंत के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श की तरतमता रहनी ही रहनी है। जो तरतमता आएगी उसके अंदर कितने भेद बनेंगे वर्ण गंध रस स्पर्श के, तो उसके कारण वो करते जाएंगे। अभी 2 इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने में विज्ञान सफल हुआ है 200 बरस में। चक्षु इंद्रिय के विषय को और कर्णेंद्रिय के विषय को। कर्णेंद्रिय के विषय में ध्वनि को ग्रहण करना है, चक्षु इंद्रिय के विषय में रंग को ग्रहण करना है। तो जितने चक्षु इंद्रिय के गुण धर्म में वर्ण थे, वो वर्ण कितने थे इसके अंदर? तो इसके अंदर 5 वर्ण थे। अब 5 वर्णों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये टीवी वगैरह सब बनाया, वो इसी व्यवस्था पर बनाया। तो बरोबर वो पुद्गल के परमाणु है, तो लाल नीले पीले हैं, वो सब ग्रहण कर रहे हैं, ला रहे हैं आपको दिखाने। सिर के जितने एक पतले बाल, उसको कहते हैं फाइबर, एक सिर के पतले बाल में से 5 वर्णों के आकार को, दृश्य को पूरा उसमें से घुमा करके आपको टीवी पर दिखा रहे। तो पुद्गल के विषय को उन्होंने लेकर के स्पष्ट कर दिया। अब पुद्गल का एक गुण, अब इसमें तो वर्ण गंध रस स्पर्श, सिर के जितना पतला बाल, अब वो ऊपर आप रखो टेरेस पर जाकर, और उसका तार ला करके इधर लाओ, और वो आपके टीवी में जोड़ दो, आपके नेट में जोड़ दो, तो पूरे दुनिया के इस समय कहाँ क्या हो रहा है सब आपको यहाँ लाकर टीवी में दिखा रहे, नेट में आपको दिखा रहे, इतने से छोटे से मोबाइल में आपको सब दिखा रहे। तो ये उनकी सिद्धि है। अब रात दिन वो उसी पर लगे हुए, रात दिन उसी को लगे। अब ये बात इनकी सिद्ध हो गई, और उस बात को लाकर पूरी दुनिया में टेक्स्ट बुक में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो कल उसमें से दूसरा और कोई जगेगा, कल उसमें से तीसरा और कोई जगेगा। यांत्रिकरण है ना, तो यंत्र को बनाना है, जोड़ना है एक दूसरे के साथ। अब किसान के एक बेटे ने जाकर के चोर बाजार में से एक ये लिया, एक ये लिया, ला करके जोड़ा, तो हेलीकॉप्टर बना के उड़ाया उसने, हेलीकॉप्टर के जैसा बना करके उड़ा दिया। तो वो 10 बरस तक रात दिन उसी में लगा रहता था, तो उसने वो सफलता पाई। तो ये यांत्रिकरण है। यंत्र युग के अंदर आपको मैकेनिज्म देना है। अब मैकेनिज्म में आ गया डिजिटलाइजेशन, तो वो उसके अंदर और सूक्ष्मता में चले गए। जापान वाले जो है वो इतनी ज्यादा सूक्ष्मता में गए, इतने छोटे के अंदर आप दे दो को सब दे दो, तो वो कर रहे हैं। तो इसमें उनको खाली इधर से इधर ही घुमाना है, इधर से इधर ही घुमाना है। अब 5 इंद्रियों में खाली चक्षु इंद्रिय के लिए और कर्णेंद्रिय के लिए ध्वनि, अब 2 को उन्होंने सब प्रकार से उन्होंने करते करते सब साधनों में बैठा। तो वो है ही एकांत पुद्गलवादी। अब उनकी क्या शोध चल रही है कि ज्ञान दर्शन आदि वेदना संवेदना भी वो पुद्गल की मान रहे, वो तो जीव की नहीं मान रहे। तो वो तो इसमें सिद्ध करने की कोशिश कर रहे, पुद्गल में ही करेंगे। तो यहाँ पर आपने जो देखा है, इनके विषय समझो। गंध कितने प्रकार की है, रस कितने प्रकार का है, स्पर्श कितने प्रकार। अब ये चारों मिलगा करके 20 जो हो गए साथ। अब ये 20 इसके गुण है। अब ये इनके गुण जो भी है, तो इन सबको मिला करके कब किसमें कम ज्यादा होते होते ये 20 का जो है कितने भाग बन जाएंगे, जिसको अनंत जीव ग्रहण कर। अब संसार में तो अनंत जीव है, और अनंत जीवों को सबको ग्रहण करना है ना, कहाँ है वो सब इसी में व्यवहार में जुड़े हुए, रात दिन लगे हुए। तो करना क्या है? अब इसका ग्रहण करता तो जीव है ना, तो अनुभव कौन करेगा?
वो अलग विषय हो गया। इधर देखो, अब ये कौन एकांत भेदवादी एकांत भेद, इधर क्या लिखा है ये दोनों, ये किसके हैं, ये किसके द्रव्य के, द्रव्य के जीव द्रव्य के हैं कि पुद्गल द्रव्य के हैं, गुण है कि धर्म है, द्रव्य है कि पर्याय है, आकाश प्रकाश और अंधकार ये दोनों क्या है, ये खुद पुद्गल द्रव्य है कि पुद्गल की पर्याय है कि पुद्गल के गुण है कि पुद्गल के धर्म है, पुद्गल के गुण है या खुद पुद्गल है, नहीं खुद। हाँ अब समझ में आई। हाँ तो ये पुद्गल की पर्याय है, मूल द्रव्य पुद्गल है लेकिन ये इनकी पर्याय है। अब इनका क्या कहना है कि एक क्षेत्रे परस्पर विरोधी द्रव्यानाम समावेशो कथम भवति, ख्याल आया कि नहीं, एक साथ में प्रकाश और अंधकार नहीं रह सकते हैं, इसलिए परस्पर इनका भेद है, इसलिए हमारा भेदवाद जो है वो बिल्कुल सही। बोलो अब क्या हुआ, सोना और सोने के आभूषण दोनों का अभेद हुआ तो वो एकांत अभेदवादी भी बन गए, ये एकांत भेदवादी बन गए। अब एकांत अभेद पक्ष को मानने वाले पकड़ने वाले अलग चल गए, एकांत भेदवादी अलग बन गए। अब कौन किसको किस तरह से कितने प्रमाण में भेद अभेद कैसे मानते हैं, जो जिस तरह से मानते हैं वैसे। अब इसमें आपको जैन दर्शन को क्या कहना है, वो आप एकांत भेद में इसमें इन पदार्थों का प्रकाश का और अंधकार का एक साथ में समावेश में भेद आएगा कि अभेद आएगा। जहां प्रकाश होगा वह अंधकार रहेगा कि नहीं रहेगा, जहां अंधकार रहेगा प्रकाश रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी आपने क्या सिद्ध किया है, दोनों की पुद्गलता सिद्ध की है, तो ये कौन सा पुद्गल द्रव्य तो बना है, तो क्या भेद को क्यों नहीं आएगा दोनों में। आपको वेदा वेद का भाषा में व्यवहार करना है, आप कैसे करेंगे, दोनों का वेदा वेद का भाषा व्यवहार आपको कैसे करना है। परस्पर विरुद्ध धर्माणाम एकस्मिन् धर्मिणी समावेशः कथम भवति वा न वा। अब उन्होंने क्या मान लिया, इसको परस्पर विरुद्ध धर्म मान लिया है शंकराचार्य ने। अब वो परस्पर विरोधी धर्म मानना है कि परस्पर विरोधी द्रव्य मानना है कि गुण मानना है कि पर्याय मानना है, पर्याय। आप जैन दर्शन मत बोलो, ये मानने वाले नैयायिक क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र द्रव्य मान रहे हैं, वो गुण पर्याय की बात अभी नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से स्वतंत्र द्रव्य मान लिया, तो परस्पर विरोधी हो गए। प्रकाश अंधकार का विरोधी, अंधकार प्रकाश का विरोधी, सर्वथा विरोधी हो गया। अब सर्वथा विरोधी हो गया तो एक क्षेत्र में समावेश कैसे मानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वो ऐसा मान रहे कि यहाँ पे अंधकार तो ही, जब प्रकाश होता तो अंधकार अलुप्त हो जाता, लुप्त हो जाता, जब प्रकाश आया तो प्रकाश प्रकट हो जाता, आविर्भाव हो जाता, और वो अंधकार तिरोभाव हो जाता। तो जैन दर्शन क्या मानेंगे, अपन ऐसा नहीं मानते। कैसा, अपन तो उनको पुद्गल पर्याय मानते। जैन दर्शन क्या कहेगा इस उत्तर में, एक क्षेत्रे परस्पर विरुद्धानाम धर्मानाम समावेशो भवति वा न वा। समावेश नहीं होता, एक क्षेत्र में विरोधी द्रव्य का दोनों का समावेश नहीं। आज बोलेंगे कि कल बोलेंगे इसका उत्तर, आज सोचेंगे कि कल जाकर सोचेंगे ज्यादा, नहीं तो फिर आचार्य महाराज को पूछ के बोलना। अब ये प्रश्न अगले साल पर नहीं जाएगा, इसका उत्तर एक दिन में 24 कलाक विरोधी है एकदम विरोधी है, तो फिर वो तो बहुत सिद्ध हो जाएंगे। फिर आप बोलो ना, आप कैसे मानते हो, फिर आप जैन दर्शन की मान्यता सिद्ध करो, वो तो वहां पर कह रहे हैं, तैयार बैठे हुए हैं।
प्रकाश अंधकार जाएगा तो थोड़ी अंधकार हमारा हैवी है मतलब अंधकार कम बनता है थोड़ी। इनका एक और नया मत आ गया। ऑर्डर हो गया ही कुछ मतलब हाँ। नहीं एक मतलब क्या होना, ये नया का मत नहीं है। नहीं को उसके नहीं। अगर अंधकार है बराबर, अगर अंधकार है तो प्रकाश आविला तिरो भाव हो गया प्रकाश तिरो प्रकाश आप नया का जो है उनका बोलो, अपना मत बनाओ मत। नहीं होता है वो पास बोला हम उन्हीं के मुंह की बोलो। आप नैयायिक का जो है वो बताओ, ओरिजिनल उनका है। आप अपना डाल करके नैयायिक का नाम दे दोगे वो भी नहीं चलेगा। शंकर को, शंकराचार्य को, उनको जो कहना है वो क्या कहना है, यही तो उन्होंने पकड़ के रखा। शंकराचार्य ने यही राधा कृष्ण ने इसी बात को, उनके शिष्य थे, उसी बात को इन्होंने लिख दिया। इसलिए तो जैन दर्शन के ऊपर आरोप कर दिया। जीवन में केवल ज्ञान प्रकट हो तो मन शुद्ध ज्ञान जाएगा वो परस्पर विरोधी है क्या? नहीं है पर जाएगा ये। अरे वो विरोधी है क्या? ये क्या बताएं? परस्पर विरोधी। अब परस्पर विरोधी, पहले तो इनको क्या परस्पर विरोधी क्या सिद्ध करना है? वहां तो एक ही ज्ञान है, दोनों ही ज्ञान है। आपको कि समुद्र के अंदर नदी का पानी मिला तो पानी पानी है, दोनों गुणधर्म अलग है। वो खारा ये मीठा है, इतना ही फर्क है, तो ये जाकर के भी खारा बन जाएगा। पानी पानी में घुले, ज्ञान में साथ घुले मिले, उसमें कोई भेद नहीं। इनका ये कहना क्या है, इसी से तो इन्होंने ये पूरी बात यहाँ शुरू की है। एक ठामी कहो कि म करे रहवई आतप नहीं अंधारो रे। आप उसको पुद्गल के रूप में एक द्रव्य मान रहे, पुद्गलत्वाद दोनों के अंदर, बरोबर है। अब स्त्री और पुरुष दोनों का परस्पर सर्वथा भेद है कि अभेद है? भेद है। अब उसका क्या करेंगे? कैसे भेद? सर्वथा एकांत भेद ही मानकर चलना है कि एकांत अभेद मान करके चलना है? और एकांत अभेद होते हुए भी अभेद किस रूप में है? तो अभेद सिद्ध करने जाओ तो बड़ी संज्ञा बनाओ। भाई स्त्री भी है तो मनुष्य ही है ना, और पुरुष भी है तो मनुष्य ही है। पर्याय से दोनों भिन्न हो, लेकिन मूल संज्ञा दोनों के मनुष्य के रूप में तो हो गया अभेद। मनुष्यत्व संज्ञा से स्त्री संज्ञा का भी अभेद, मनुष्यत्व की संज्ञा से पुरुष संज्ञा का भी सर्वथा अभेद। अब दोनों का शरीर, दोनों का ही पुद्गल का पिंड है, दोनों का शरीर पुद्गल का ही पिंड है, तो पुद्गल द्रव्य के रूप से दोनों की रचना में क्या? तो आपने पुद्गल रूप से भी दोनों में समानता लाई। मनुष्य तो चलो संज्ञा है, पुद्गल के रूप में दोनों की समानता लाई, आपने एक रूपता लाई। अब ये भेद और अभेद सर्वथा निकालना है तो विज्ञान है। विज्ञान के अंदर तो क्या है कि भाई दिस होल बॉडी इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। अब वो तो ऑर्गन्स है, तो समूह आत्मक पिंड है। स्त्री शरीर के अवस्थ को निकाल दो तो हो गया स्त्री, और तीसरा जेंडर तो है, ये थर्ड जेंडर भी है। तो आप उस तरह से ये विज्ञान के अंदर आज उन्होंने कॉमन बना दिया है। कोई लड़का कहे कि मुझे लड़का नहीं रहना, मुझे तो लड़की बनना है, तो चलो भाई तुमको लड़की बना देते। हाँ, रोज ही बन रहा है। हाँ, अब कोई लड़का अपनी इच्छा ही व्यक्त कर रहा है कि मुझे लड़का ही नहीं रहना, मुझे तो लड़की बनना है, तो विज्ञान के लिए क्या निषेध है? उनका तो ऑपरेशन चिकित्सा तो है ही है। तो उनको तो है क्या है, लिंग परिवर्तन करना है, तो लिंग परिवर्तन करके जो है इसका लिंग इसमें बदल दो, उसका लिंग इसमें बदल दो, हो गया। कर्म का क्या? कर्म में तो आत्मा के साथ कर्म है। आत्मा रहता पर वाकई जो फॉर एग्जांपल जिधर पुरुष भी नाम हो, पुरुष भी बोल दिया, स्त्री भी बोल दिया, वो सब भक्ति कर रहे, वो सब चलेगा, रहेगा, सब रहेगा। इससे इस अंग से उस वेद की सिद्धि उपभोग करेगा। करना तो उसको, कर्म तो उसके हिसाब से सब चलने वो चलेंगे। कर्म तो वेद मोहनीय है, वेद मोहनीय से तो विषय वासना काम की संज्ञा चलानी है। अंग लिंग भेद बन गया तो उस लिंग से भेद करके संज्ञा बदलेगा तो चलेगा, वो करेगा, करता ही रहेगा।
है वैसा वैरी। विज्ञान के अंदर, पुद्गल के अंदर वो कुछ नहीं मान रहे, इससे पार्ट है, समझे। एक प्लेन बनाया तो एक प्लेन में 10 लाख जो है उसके पार्ट लगते हैं। 10 लाख? हाँ, और ये ट्रस्टी यहाँ के, ये भी जो है एक बड़ी मशीन के व्यापारी, तो एक बड़ी मशीन के अंदर हजारों पार्ट्स लगते हैं सर। एक सुई से लगाकर जो है तब जाकर के एक पूरी मशीन तैयार होती है। अब बड़ी बड़ी मशीनें जो बनती है तो ये कितना लेंगे उसमें से हिस्सा? भाई 1000 पार्ट लगते हैं तो चलो 10 पार्ट मैं बना कर देता हूँ, दूसरा 10 पार्ट देगा, वो तीसरा 10 देगा। ये एक कार बनती है तो एक कार के अंदर 10,000 पार्ट लगते हैं, तो हर एक अलग 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 सबको दे दिया, आप ये बनाओ, आप ये बनाओ। एक लास्ट वाला जो है वो खाली जोड़ने वाला है बस, लेकिन उससे लाओ, इससे लाओ। अब एक गाड़ी बंद पड़ गई, नहीं हो रही, क्योंकि एक कंपनी का जो 10 पार्ट आ रहे हैं वो नहीं आ रहे, तो वो काम ही बंद पड़ा है। तो सबको बोला हुआ है, एक दिन भी कोई रोकेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे। रोज जो है एक साथ में 1000 गाड़ी अगर एक कंपनी को बनानी है तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अब ये बन जाएगी गाड़ी आपके 10 दिन में, खाली पार्ट्स आ गए, फटाफट फटाफट जोड़ो, हो गया ऐसा। लेकिन अब एक जो है फाइटर प्लेन बनाना है तो 10 लाख पार्ट उसके अंदर जोड़ना है, तो उसको 10 बरस लगेंगे। और फिर सब पार्ट्स जुड़ने के बाद सबके अंदर सक्रियता होनी चाहिए ना, इसकी क्रिया जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी करंट सप्लाई हो तो सब चलने चाहिए। जोड़ने के बाद तो अनुगतता तो यही है, नियम तो वही लाएंगे। हमारा शरीर बना तो जीव ने गर्भ के अंदर सब क्या किया, सब ऑर्गन्स बनाए, और सब ऑर्गन्स के अंदर जीव अपनी तरह से फैलता रहा, तो सब ऑर्गन जितने बनाएंगे सबकी क्रिया उसको करनी पड़ेगी, सबकी क्रिया। एक कान बनाया तो उसको पूछना था भाई 2 कान क्यों बनाए, एक कान से चलता था तो 2 क्यों बनाए? एक कान सुन लेंगे, दूसरा निकाल लेंगे। क्या लगेगा? शरीर के अंदर जो है डबल व्यवस्था की। किडनी 2 बनाए, हार्ट एक ही बनाया। अब वो क्यों, मैं पूछवा दीजिए चक्कर बना पूछवा से, लिवर एक ही है। अब पैर 2 बनाए, एक पैर से आप चल के दिखाओ, क्या लगेगा? अब सबके अलग अलग व्यवस्था ही उस प्रकार की बना दी, तो कर्म बनाए, और कौन बनाएगा? दूसरा कौन है समझेगा? अब बनाई तो सबकी रचना तो कर्मा दीदी है। साइंस बड़ी माने हाँ, साइंस ने तो ऊपर से ज्यादा माना है शरीर को। शरीर के एक ऑर्गन, शरीर के एक ऑर्गन की व्यवस्था की है, और एक ऑर्गन की व्यवस्था करके अनुगत द्रव्य जो है वो मानने में तकलीफ आ रही है। तो अनुगत द्रव्य किसको माना है? ब्लड को। हाँ, तो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, और ब्लड के सर्कुलेशन होने में हार्ट की पंपिंग माना है, तो हार्ट की पंपिंग में ऑक्सीजन का नियम, तो सबका आधार ला करके रख दिया ऑक्सीजन के ऊपर। एक ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे तो हार्ट चलता रहे, हार्ट चलता है तो ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे, तो सिस्टम चलती रहे। बात इतनी से। अब इधर किसकी बात चल रही है कि भाई उससे ना, ऑक्सीजन तो जो खड़ा है। हाँ, फिर मुर्दे को ऑक्सीजन तो दे करके देखो, सब ऑक्सीजन मानते। वहां पर ही तो बात है कि भाई जैन दर्शन ये सिद्ध करे ऑक्सीजन दो, लेकिन ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला करता चाहिए, और वो ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में संचार करे तो व्यवस्था बैठती है, नहीं तो नहीं बैठती। अंधकार प्रकाश का अब आप इसको 2 को समक्ष क्षेत्रीय आपको सिद्ध करना है। उन्होंने परस्पर विरोधी द्रव्य सिद्ध किया है, गलती कहाँ किसकी है पहले वो पकड़ लो। अब आपको ये देखना है कि किसी भी पदार्थ की व्यवस्था बैठा, अब किसी भी पदार्थ की व्यवस्था बैठाने में एक तो ये व्यवस्था क्या बैठाई आपने, अब उद्गल द्रव्य की जो है, ये पुद्गल द्रव्य का स्वरूप, ये मूल अंदर कौन है कि ये जो है पुद्गल का द्रव्य है। अब ये इसके गुण है, अब ये गुण जो है एक दूसरे के साथ बराबर जुड़े हुए हैं। अब होगा किसी में कम ज्यादा रहेंगे, क्या लें? अब इधर आपने ये क्या देखा, तो ये जो है पुद्गल का द्रव्यात्मक स्वरूप जो बना है, तो किसका बना है? ये स्कंधात्मक स्वरूप है। अब इसी पुद्गल का ये जो है एक परमाणु स्वरूप,
ये पर्याय है। अब पर्याय में है तो उसके घटक के अंदर भी इसी के वापिस ये वर्ण, ये गंध, ये रस और ये स्पर्श अब होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर मूल घटक में नहीं रहेंगे तो स्कंद में भी नहीं आएंगे। मूल परमाणु में होंगे तो आप उसमें शक्कर के एक कण में भी मिठास होनी ही चाहिए। फिर सभी कण एक सरीखे समान गुण धर्म वाले होने ही चाहिए, तो ही उससे बनने वाले द्रव्य में मिठास आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो ये एक परमाणु लिया हमने यहाँ पर अभी। अब एक परमाणु लिया तो आपको 5 में से इसमें एक वर्ण आएगा, 2 गंध में से इसमें जो है एक गंध आएगी, रस में से 5 रस में से इसमें एक रस आएगा, और स्पर्श में से इसके अंदर 2 और स्पर्श आएंगे। कितने हो गए? 5 हुए। वर्ण भी एक, गंध भी एक, रस भी एक, और स्पर्श के 2 क्यों आए? जोड़ी वाले हैं। हाँ, वैसे क्या है ये नियम क्या है? 8 जो है ये स्पर्श है, तो 8 स्पर्श के अंदर आप जोड़ी में बनाओ तो ये 2 रहेंगे, ये 2 रहेंगे, ये 2 रहेंगे, ये 2 रहेंगे। 2 में जोड़ी नहीं टूटेगी। अब ये जोड़ी कौन सी है? अब शीत हो या उष्ण हो, तो ये इनकी जोड़ी बनी हुई है। इनके अंदर जो है दूसरी जोड़ी कौन सी? गुरु हो या लघु हो। इसके अंदर जो है स्निग्ध, ये आ गया, शीत उष्ण तो ये आ गया, स्निग्ध हो या रुक्ष हो, और ये कोमल और कठोर, मृदु हो या कठोर हो। अब ये जो है इनके 8 प्रकार के स्पर्श हैं। अब इनके स्पर्श बरोबर इस रूप में काम कर रहे हैं, तो वो सभी स्पर्श इसके साथ में जुड़े हुए सक्रिय है वर्ण के साथ। तो सबको काम करना है, अनिवार्य रूप से करना है, तो ही चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। अब आप ये कहोगे ये इसका विरोधी है, ये इसका विरोधी है। अब ये इसका विरोधी है, ये इसका विरोधी है, ये इसका विरोधी है, ये इसका विरोधी है। अब ये क्या है? एक खाली पुद्गल के स्पर्श एक गुण है, एक गुण के अंदर परस्पर है। अब पानी शीत है कि उष्ण है, तो पानी को जैसा निमित्त मतलब स्पर्श की बात है। अब मूल धर्म उसका कौन सा है? तो दोनों ही है भाई। जब शीत है तब शीत है, जब उष्ण है तो उष्ण है। ये आए तो ये और ये आए तो ये, दोनों ही रहेंगे। अब दोनों ही है, तो शीतलता कौन सी शीतलता, कौन सी शीतलता आप कैसे कहते हो? अब दोनों को आप अलग अलग करोगे तब आपको ख्याल आएगा। पानी में गर्म तो धीरे-धीरे स्वभाव में आया शीतल में वो पानी में गर्म। अब गर्मी किसकी आई? उष्णता जो आई ये स्पर्श है, तो अन्य दूसरे द्रव्य की उष्णता आई, फिर वो जाएगी तो फिर शीतता आएगी, फिर शीतता जाएगी तो उष्णता आएगी, फिर उष्णता जाएगी तो स्निग्धता आएगी। आपने ये क्या? स्निग्ध रुक्ष। घी कैसा है? चिकना है, लेकिन साबु में से सोडा लाया तो क्या बना? चिकना चली गई आपकी। ये अनुभव हमारा रोज क्या हो गया? जब भी आप घी तेल वाले हो जाए तो पहले साबु से। साबु क्यों पकड़ा? उसका विरोधी गुणधर्म होने के कारण। तो वैसे पानी में मूल स्वभाव तो उष्ण थोड़ी, उष्ण कैसे आएंगे? तो पानी का मूल स्वभाव शीत हो तो फिर ठंडी के जैसा शीत होना चाहिए, बर्फ के जैसा शीत होना चाहिए। फिर बर्फ से भी नीचे जाकर तो वैसा शीतता तो नहीं है उसका, तो शीतल के हिसाब से होता है। तो आपने क्या देखा उसके अंदर? शीतलता तो होती है, शीतल के हिसाब से कम ज्यादा होता है। बस अब शीतलता रहेगी तो शीतलता जाएगी, उष्णता आएगी। ये गुण है, और गुणों के पर्याय में परिवर्तन होता ही रहता है उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से। ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य के लिए पहचान करने वाले गुण हैं। द्रव्य उसका मूल आधार है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं आ रही, बरोबर है दोनों ही साथ में। यहाँ पर आपको ये जो स्वीकारना है, तो इसमें आपने दोनों बात को समान बैठे। तो कहाँ विरोध आया? परस्पर विरोध। आप किसको? प्रकाश अंधकार को जो कह रहे हो, तो वो क्या है? वो स्वतंत्र द्रव्य है क्या? नहीं है।
तो स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, तो एक द्रव्य की पर्याय, किसके? एक द्रव्य की पर्याय। पुद्गल द्रव्य की पर्याय। क्या रहा कि नहीं? आप पुद्गल द्रव्य की पर्याय को स्वतंत्र मान लेते हो ये। अब इसके साथ में आपने इधर देखो, अब क्या बैठाना है, ये समझने के लिए व्यवस्था आपको बैठानी है। तो अब इसके साथ में आपने ये निक्षेप, निक्षेप मतलब क्या? अब ये निक्षेप बता के अंदर ये द्रव्य निक्षेप, ये क्षेत्र की दृष्टि से, ये काल की दृष्टि से, ये भाव की दृष्टि, तो ये चार निक्षेप हो रहे हैं। अब चार के अंदर जो है, चारों में से किसकी प्राधान्यता है, किसकी गौणता है, ये सबके साथ जोड़ेंगे। अब ये सबके साथ जोड़ने में कैसे जोड़ेंगे? तो ये चारों जो है वो आप मिलाएंगे तो स्वद्रव्य में, और ये चारों चार आप मिलाएंगे तो इसके सामने परद्रव्य। अब आपको भेदा भेद कैसे सिद्ध करना है? आपने क्या एक बार अभी प्रकाश अंधकार का समक्षेत्री होना, अब उसको जवाब देने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। तो व्यवस्था कैसे बनाएंगे आप? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव ये ले लिया आपने। अब इसमें क्या जोड़ना है? धर्म जोड़ना है, द्रव्य जोड़ना है, पर्याय जोड़ना है, क्या जोड़ना है? तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से एक द्रव्य सत्वे, अन्य द्रव्य से अभाव। तो जीव जो है, जीव है कि नहीं, आपने अस्थि धर्म से दिया। अब जीव चेतन है कि जड़ है, ये आप लो। चेतन जड़ ये भी तो धर्म है। अब उसके हिसाब से लो, तो आपके सबके अंदर ये जोड़ोगे, तब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से एक धर्म होते हुए परद्रव्य क्षेत्र काल भाव होता रहेगा, तब स्कंद बनेगा ये पुराण। गलन मतलब क्या? उसमें से एक एक प्रदेश गलते हुए, विभाजित होते हुए अलग होते जाएंगे, तो परमाणु जो है बिखरते जाएंगे। ये हो गया विघटन हो गया। तो ये जो है, अब उत्पाद और व्यय ये दोनों आप कल कहोगे कि ये भी परस्पर विरोधी है। भाई परस्पर विरोधी कब है? कालिक दृष्टि से, कालिक दृष्टि से क्रिया रूप में विरोधी है। जिस समय उत्पन्न होगा उस समय नष्ट होगा क्या? बौद्धों ने क्षणिकता मानी। इधर देखो, अब बौद्धों की क्षणिकता किस रूप में है? ये इधर क्या कह रहे हो? अब ये नदी बह रही है, इधर देखो आप, अब ये नदी जब बह रही है तो ये काल आपने यहाँ पर ये काल कौन सा देखा है? इधर इधर क्या हुआ कि प्रवाह, अब ये नीचे उतर गया यहाँ पर, फिर वापस ऊपर करे, फिर वापस जो है लहरें तो इसी चले तरह से चलेगी तब होगा, नहीं तो चल नहीं पाएगी। तो इधर क्या हुआ, इन्होंने उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। अब उत्पाद व्यय होता है, लेकिन इतना जल्दी होता है कि उसको क्षणिकता संज्ञा। उत्पाद हुआ, वो टिका कितने टाइम तक? क्षण। व्यय हुआ, व्यय टिका कितने टाइम तक? क्षण। फिर उत्पाद हुआ, फिर व्यय हुआ, फिर उत्पाद हुआ, फिर व्यय हुआ, तो वो कितनी देर तक रहा है? किमर्थम क्षणिकत्वम साध्यते। जो भी प्रक्रिया हुई वो क्षणवाची हुई, क्षणिक ही हुई। अब इस इधर देखिए, इसलिए उन्होंने क्षणिकत्व धर्म स्वीकार के लिए नदी प्रवाह से। अगर यहाँ पर नदी बहती हुई नहीं है, बांध बंद गया और नदी नहीं बह रही है, तो आपका क्षणिकवाद कहाँ गया? अब पानी स्थिर हो गया, प्रवाह रूप में बहती रहे तो नदी है, और वही प्रवाह नहीं रहे, बंद हो जाए तो वो तालाब बन गया, बंध के रूप में आ गया, अब वो नहीं बह रहे। तो वहां पर क्षणिकत्व, द्रव्य तो है, द्रव्य होते हुए आपका क्षणिकत्व कहाँ गया? बौद्धों के मतों को भी समझाने के लिए उनको उनकी भाषा में, उनके अर्थ में ही समझाना है, तो आपके पास ये रास्ता है। आ रहा है ख्याल में?
अब ये बात उनको आप कैसे बैठाएंगे, कैसे समझाएंगे? तो कहाँ गया आपका जल राशि? तालाब के अंदर, बंध के अंदर पानी बंधा हुआ है, स्थिरत्वम। अब उसमें क्षणिकता आपको नहीं दिख रही है, तो द्रव्य का अस्तित्व है, तो द्रव्य का अस्तित्व क्षणिक नहीं है। वही पानी जो है नदी का ही पानी था, वही आपका डैम के अंदर बंध में स्थिर हो गया है। अब आपका क्षणिकत्व कहाँ गया? अब इससे जैन दर्शन को क्या सिद्ध करके कह रहा है? उत्पाद सत्वे भी व्यय सत्वे भी मूल द्रव्य से ध्रुवता सिद्ध्यते। उत्पाद होता भी रहे, व्यय होता भी रहे, लेकिन मूल द्रव्य रूप से तो उसको स्थिर नित्य रहना ही पड़ेगा। तो आपको तकलीफ कहाँ है? पानी बरोबर बना रहा है, पानी बरसों तक रहेगा उसमें, बिना उत्पाद व्यय के पानी बन रहा है। और बिना उत्पाद व्यय में उत्पाद व्यय होता भी रहे तो भी पानी है। वैसे ही आत्मा द्रव्य पुद्गल के पर्याय को धारण करते हुए, उत्पाद व्यय करते हुए भी आत्मा द्रव्य त्रिकाल नित्य है। ये पक्ष स्वीकारने में आपको क्या तकलीफ है? आपको बात समझनी चाहिए। क्या मूल द्रव्य, अगर मूल द्रव्य नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर उत्पाद व्यय क्या सिद्ध करोगे आप? क्षणिकत्व कैसे सिद्ध करोगे? और खाली पानी में जो है लहरों को चलते देखकर आपने सर्वम क्षणिकम ये सिद्धांत कैसे कर दिया? अब ये सही है कि गलत है? तो ये आपको बात बैठानी चाहिए कि नहीं? आपने क्यों इसको ऐसा कह दिया? सर्वम क्षणिकम कैसे कह दिया आपने? ये बात इनको सिद्ध करनी पड़ेगी। अब ये बात जब सामने आए तब इनको तकलीफ हो गई। ऐसा मूल द्रव्य को माने बिना और मूल द्रव्य को ध्रुव माने बिना आप उत्पाद व्यय को नहीं मान सकते। अगर मूल द्रव्य को ही उत्पन्न व्ययशील मान लोगे तो वही नष्ट हो जाएगा, तो बाद में उत्पन्न कौन होगा? आत्मा ही अगर नष्ट हो जाएगी तो शरीर धारण करके जन्म मरण करेगा कौन? ये किसी के दिमाग में नहीं बैठ रही। जब आत्मा का अस्तित्व त्रैकालिक मानो, त्रैकालिक मानने वाले बैठे नहीं, एक भी आत्मा का अस्तित्व त्रिकाली मान रहे, तो त्रिकाल मानते तो फिर उत्पन्नम द्रव्यम कैसे कह रहे हो? उत्पन्नम द्रव्यम क्षणियम क्षणिकम निर्गुणम निष्क्रियम च। अब वहां तो आप बैठे रहे हो, फिर ईश्वर का करते तो बात बैठाते हो, तो आत्मा को त्रिकाल नित्य मानने में आपत्ति नहीं आएगी। आकाश को त्रिकाल नित्य मान रहे हो तो फिर ईश्वर को कर्ता बना करके कृति की रचना करने में आपत्ति नहीं आएगी। ये भी तो उत्तर देना ही पड़ेगा ना आपको। भाई आप भी तो दर्शन चला रहे हो, आप अपने आप को दार्शनिक कह रहे हो, तो दार्शनिक का तो नियम है कि पदार्थों की व्यवस्था उनको बैठानी ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं चलेगा। आपकी दार्शनिकता, आप तर्क लगाओगे किस में? हवा में थोड़ी तर्क लगाओगे। आधार तो पदार्थ ही चाहिए ना, तो पदार्थ पर आप तर्क व्यवस्था बैठाओ, फिर आपको ख्याल आएगा। अब इधर आपको क्या चारवाक को मत देना, अलग जवाब देना है, बौद्धों को जवाब अलग देना है। चारवाक भी अनात्मवादी होते हुए बौद्धों की तरह से अनात्मवादी नहीं है। ख्याल आ रहा है आपको? फिर भी बौद्धों को जो है फिर वापस जो है इनको जो है ये छुपे रुस्तम है। भाई ये स्पष्ट चारवाक की तरह से ना कहने वाला नहीं है, लेकिन ये छुपा हुआ ना कहने वाला, पीछे से छिप करके ना कहता बौद्ध। हाँ, अगर वो सीधे स्पष्ट ना कह दे तो फिर वो चारवाक हो जाते। तो आपत्ति आती है उनके ऊपर, तो वो ये नहीं घुमा घुमा फिरा करके कहते हैं बस। तो मैंने तो 8 बजे भी किया गया ना कल में जो पॉस क्या है वो बंदर में एक लिखी है और रस में बढ़ने में पर एक लिखी है, तो रस में पर एक लिखी है, स्पष्ट हम ले लिया। कोई भी जोड़ी लो ना, 8 जोड़ी, ये 4 जोड़ी बन गए तो चारों के 8 बन गए। अब जो रहेगा तब वो रहेगा। पानी गर्म हो गया तो उष्ण स्पर्श रहेगा, ठंडा हो गया तो शीत स्पर्श रहेगा। तो कोई भी एक खरीद दे, एक तो दो में से एक जोड़ी काल बदल जाएगा। 4 में से एक ही खरीद, 4 में से एक नहीं, ये है तो एक जोड़ी इसी की रहेगी। अब पानी
क्यों नहीं होगा? पानी ठंडू रही है, हाँ, गर्म की नहीं। तो कालांतर में पर द्रव्य संयोगिक है, स्पर्श दिया है ना आपको, द्रव्य थोड़ी दिया है। द्रव्य के गुण है और दोनों क्यों जो है जोड़ी परस्पर विरुद्ध बनाई है। तो यही है ना, इसी को ये जैन दर्शन की मान्यता है। नहीं, वो नहीं, वो उनके लिए अलग है। के परस्पर विरोधी द्रव्य एक क्षेत्रीय रह सकते हैं, रहते हैं, कोई ना थोड़ी है। हाँ, तो करें लाओ ना आप, कल 24 घंटे आप मेहनत करना, ये बीजू कौन करे? हाँ, नहीं 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 नहीं, प्रकाश अंधकार गुण नहीं है, वो पर्याय है। काका आज 4 में प्रकाश अंधकार क्या है? प्रकाश अंधकार परस्पर विरोधी होवा छतां एक ज ठेकाणे केम रही सके छे के नहीं, आपको ये सिद्ध करना है। वो लगाना है आपको, बिना निक्षेप के व्यवस्था नहीं बैठती है, इसलिए वो लगाना है। हाँ, वो आपको व्यवस्था बैठा नहीं है ना, कैसे बता देंगे, एक उत्तर कैसे दे देंगे? अब बाकी છે ના ક્યાં કહું છું, આમ આત્મા હોમવર્ક કરી લાવશે 24 કલાકમાં, એમનું કામ હોય, આ કામ નથી ગઈ એમ। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। अरे बस अब आप लोग का नंबर है क्या? नेमी चंदी बहुत नाम किया था काले, आया कौन? कल और ना मतलब परिणाम की तो सडन हो गए, तो मुझे काल के न्याय ना मतलब आया तो मुझे नहीं मिल रहा है।